बहे पूरवैया, अनैया संभालो कृष्ण यही है खेवैया। और पुरवैया के आगे चले न कोई जोर, और जैसे रजियर ढोले वैसे मनवा नाचे मोर। आज हम पढ़ाएंगे आंदोलन में ककोरी कांड, और जियारे जैसे ढूंढे वैसे मनवा नाचे मोर। है राम गजब ढाए बहे पूरवैया, नैया संभालो कृष्ण यही है खेवैया। 9 अगस्त 1925 की कहानी है न। पुरवैया के आगे आज हम देश को आजाद कर देंगे। ककोरी कांड में हुआ था क्या, इस बात को समझिए। क्या करेगा? ककोरी कांड में एक घटना घटी थी जिसमें बिस्मिल्लाह जी थे, राजेंद्र लहरी था, और जिनके मोछ के ऐंठन से अंग्रेज डरता था, चंद्रशेखर आजाद थे। ये सब कहें क्या कि क्यों नहीं अंग्रेज का ट्रेन में लूट लिया जाए। जिस पर अंग्रेज खजाना ले जाता है, जिस पर अंग्रेज बंदूक ले जाता है, उसी को लूट लो। प्लान बन गया। उत्तर प्रदेश, लखनऊ शहर, इलाहाबाद से एक 2 स्टेशन था, पहुंचने वाला था। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी थी, चंद्रशेखर आजाद जी मोछ हैठ थी, बस राजेंद्र लहरी जो था एकदम चैन खींच दिए, और बिस्मिल्लाह जो था राइफल निकाल दिया, और अंग्रेज का जितना भी था सामान, सोना से लेकर सोना, बंदूक, खजाना, ये सभी को क्या किया? लूट लिया। बाद में उसमें वो ड्रेस उनका पकड़ा गया, जैसे कपड़ा पहनते हैं ना, एक कपड़ा पकड़ा गया, शायद जैसे गमछी है, ये गमछी गिर गया। अभी गमछी को अंग्रेजवा धोबिया के पास ले गया। अरे गमछिया चिंता है तो की जो किसका है, तो फलना कहे, तो उसी में बेचारा वो पकड़ा गया। राजेंद्र लहरी पकड़ा गए, पकड़ा गए, सब पकड़ा गए। यही था ककोरी कांड। ककोरी कांड में कोई अथी नहीं हुआ था, मतलब एक ही घटना घटा, लेकिन ककोरी कांड उस समय बहुत बड़े पैमाने पर फेमस हो गया। उसके बाद होता है 1927, इसको बोलते हैं साइमन कमीशन। इसमें क्या हुआ था इसको भी समझिए। अंग्रेज एक नियम लाया। अंग्रेज नियम क्या लाया कि हमरा 7 गो आदमी, साइमन मैंने 7, एक कमीशन मैंने एक नियम बनाएगा
और सातों कौन रहेगा? अंग्रेज का आदमी रहेगा। सातों क्या रहेगा? अंग्रेज रहेगा। तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तानी के प्रति श्रद्धा भाव रख सकता है? कभी नहीं। इसने लाला लाजपत राय 1988 में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए उसके गेट तक चल गए, है ना? गॉड्स साइड, गुड साइड, गॉड साइड, गॉड साइड ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का, जैसे वो आज कल है नहीं हुआ, लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया? कोई देवे किया होगा, बीपीएससी कंपनी का। तो लाठी चलाने का इनको ऑर्डर दे दिया गया लाला लाजपत राय। तो एक निहत्थे आदमी जो सिर्फ विरोध कर रहा हो और उस पर इतना मोटा के लाठी से मारा गया, माथा पर लग गया, बेचारा वो जी मर गया। लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिश का एक एक लाठी उसकी हुकूमत की कील कबाड़ देगा। वो जानते थे लाला लाजपत राय जी कि अगर मुझ पर ये लाठी बरसा दिया तो जनता इतना विरोध करेगी, इतना विरोध करेगी कि यह उखड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ। उसके बाद 29 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, देखिए 29 में क्या हुआ। जिसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। यहाँ क्या हुआ? देखिए उस समय बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो जवाहरलाल नेहरू वहां पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज मुझे चाहिए। और रावी नदी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर 12 बजे रात को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया। वह पहला तिरंगा था भारत का जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर तिरंगा फहराया गया। याद रखिएगा, हमने 30 और 31 और 32 कुछ बताता है गोलमेज सम्मेलन पढ़ा दिया है। इसके आगे चलेंगे। अब आई 1933 की कहानी। वो चौधरी चरण सिंह था। देखिए मियाँ में भी चौधरी बोलते हैं, चौधरी मुस्लिम को बोलते हैं। उसने क्या है 33 पाकिस्तान की मांग किया कि हम पाकिस्तान को मांगते हैं। और 34 में बिहार में भारी भूकंप आया था 34 में, और कांग्रेस सोसाइटी अधिवेशन की स्थापना हुई 35 में 1935 RBI, इसको समझिए
इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैंतीस में कहा गया कि हम लोग भारतीय के पास कोई बैंक नहीं, हम कैसे विकास करेंगे, विकास की सीमा को कैसे हम लाएंगे, विकास करेंगे कैसे। तो विकास करने के लिए पहले हमको बैंक को गठन करो, एक बैंक बनाओ, उस बैंक में पैसा जमा करो और वो भारत सरकार का बैंक होगा, जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आई 1936। यह बिहार जो राज्य था, बिहार और उड़ीसा, ये दोनों एक था, बिहार से जुड़ा हुआ था। बिहार गलती लिखो, देखिए गलती हो जाए तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। बिहार और उड़ीसा दोनों जुड़ा हुआ था, इस समय यह अलग हो गया, कहा हम नहीं आपके साथ रहेंगे, तो अलग हो गए। 1937 की कहानी है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या किया, दोनों चुनाव लड़ा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों चुनाव लड़ा। फिर चालू है, चालू कर लो। दोनों ने इसने लाया, कांग्रेस उस समय भी भारी था और कांग्रेस इस समय भी भारी था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था पूरे भारतीय विश्व लेवल पर, और 1940 में एक नाम था जिसका गधा नाम था, इसको कहते जिन्ना, ये सबसे पपिष्ट नाम है। जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग कर दिया कि हम पाकिस्तान को लेकर के अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि जिन्ना को ही प्रधानमंत्री भारत का बना दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वह किसी भी कीमत पर जिन्ना को माने एक चपरासी का पद देने के लिए तैयार नहीं थे, और प्रधानमंत्री तो कहीं दूर की बात था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हर कीमत पर हम ही प्रधानमंत्री बने, और महात्मा गांधी राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपिता कहलाए। लेकिन महात्मा गांधी चाह रहे थे कि जिन्ना को अगर हम भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं तो पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होगा, पाकिस्तान हमारे साथ रह जाएगा। ये जिन्ना एकदम जिन्ना मतलब जिद करना, जिन्ना मतलब जिद करना कि हमको पाकिस्तान अलग देश, एक जी से घोषणा कर दीजिए, जब देश आजाद होता है तो एक जी से घोषणा कर दीजिए। भारी दिक्कत। और उस समय महात्मा गांधी थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि पाकिस्तान की मांग कर रहा है, कह ठहरो। और अंग्रेज इस चीज को चाहता था, अंग्रेज जो है लॉर्ड माउंटबेटन चाह रहा था कि भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए,
महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू जिद कैले थे कि हम ही को प्रधानमंत्री बनना है चाहे जैसे बने। और लॉर्ड माउंटबेटन जो था आज़ाद हो गया तब पर भी गवर्नर बना। वो चाहता था कि भारत टुकड़े में बंट जाए। ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम लड़ने लगा। 42 में 1942 इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। कहा कोई मिशन है आपके पास? मिशन मतलब जैसे हम एक मिनट, आप घर चला रहे हैं, तो कोई योजना होगा ना कि घर को किस दिशा में ले जाए, बाल बच्चा को पढ़ावे, खेती गृहस्थी करे या कोई भी हो। तो यही क्रिप्स मिशन लाया। क्रिप्स मिशन का अर्थ था कि भारतीय को संविधान के बारे में बताना, इसी को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। 1943 में एक नाम गुमनाम जो कर दिया, जो था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इसने क्या किया, एक क्षेत्र पड़ता है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देखे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पर अंग्रेज कब्जा कैले था, वहां भी अंग्रेज कब्जा कैले था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो सिपाही जो था वहां सबसे पहले आजादी मिली। अंग्रेज को मारा, डिंगाया, का भागो तुम्हें हो सकता, और वहां सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजादी हो गए। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चल गया, जिसमें 9 अगस्त 1945 में जापान पर आइटम बम गिराया। फिर 13 अगस्त को 2 दिन के बाद फिर गिराया। फिर 9/12/1946 एक संविधान सभा का बैठक हुआ, जिसमें सचिदा बाबू अस्थायी सदस्य बने। अस्थायी सदस्य के बने सचिदा बाबू। तो और 2 दिन जोड़ते जाइए, इसमें जोड़ते जाइए। 9/11/2019 में 1946 में राजेंद्र बाबू क्या बने? अस्थायी सदस्य बने। क्या दुलर? अस्थायी सदस्य किसने बने? राजेंद्र बाबू। अब आइए और आइए 13 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 13/12 को 1946 को पूर्ण स्वराज, और 1947 में देश आजाद हुआ और प्रथम देश का गवर्नर बना लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था क्या किया, इससे पहले देखो 1942 में हुआ था क्या कि मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था। मुंबई में
वहाँ अधिवेशन में बेंच। हेलो, तो उस समय 1942 में स्टेज पर चढ़ करके महात्मा गांधी ये घोषणा करने वाले थे, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस आज तक इतना ही, कल हम बनाएंगे। जैसे